बंधु नमस्कार। कहानी तिनका चढ़ा आकाश। माँ अपनी बेटी से बोली, बिटिया आज तुम कॉलेज ना जाओ, हमारा जी साजो नहीं है और हमारे संगे काम पे चलो। काहे कि तुम आओ कौन वजीफा कटने, अगर तुम ना जे हो और हम ना जे हैं तो नगर सेठानी हमारी तनख्वाह काट ले हैं। वो बोली हाओ भाई। दोनों नगर सेठ की हवेली पर पहुँचे। माँ बाहर बैठ गई, बेटी पहुँची और उसने अपना काम पूरा कर लिया। जो माँ 2 घंटे में काम करती थी, उसने आधे घंटे पौन घंटे में ही काम पूरा किया। इससे बहुत प्रसन्न होकर मालकिन ने पूछा कि तुम्हारी बिटिया को नाम का है? बोले हमारी बिटिया को नाम तिनका बाई है, तिनका बाई है। और बोले तुम्हारी बिटिया तो बड़ी कमेलू है, बड़ी जल्दी काम कर लो इन्हें। बोले भाई जब पढ़ाई में बहुत अव्वल है और कक्षा पहली से और 15 क्लास तक पढ़ लो इन्हें और वजीफा हर साल मिलो। तो बोले कि तिनका भाई, मालकिन ने पूछा तिनका भाई तुमने क्या कर लिया है? वो बोली मम्मी मैंने BCA का कर लिया है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, और MCA कर रही हूँ। बोले अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो, और तो ऐसा करो बेटा, क्या हमारे टिंकू को तुम ट्यूशन पढ़ा सकती हो? तो बोले जी मम्मी। बोले हम 600 रुपया महीने देंगे और तुम 5 से 6 आ जाओ, वो 4:30 बजे तक अपने स्कूल से आ जाता है। वो अगले दिन से आने लगी, उसे चटाई पर बैठाला गया। टिंकू जी भी चटाई पर बैठे, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल और ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इन्वायरमेंटल साइंस सभी को उसने पढ़ाया और पूरे मन से पढ़ाया, बड़ी शांति और सौम्यता से पढ़ाया। उसकी सौम्यता को देखकर ये मनीबन सम्मोहित हो गई और बोली कि तुम सोफा पे बैठो, तिनका मैडम आप सोफा पे बैठिए, ये भी बैठेगा लड़का, और AC रूम में बैठिए ताकि पढ़ाई अच्छी हो सके। वो बोली जी मम्मी। अब तिनका भाई, तिनका मैडम हो चुकी थी, उनके लिए 1 कप चाय भी आती और टिंकू को वो पूरे मन से पढ़ाती। कालांतर में 1 माह पूरा हुआ, लेकिन सम्मोहित तो थी और बड़ी मीठी मीठी बातें भी करती थी और पूजा भी करती थी, लेकिन कंजूसी पराकाष्ठा पे थी। मनी माइंडेड लोग मानते हैं कि रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का, इसलिए उसने पूरा हिसाब किया कि आपने 30 दिन चाय पी, 200 रुपया चाय का हुआ, और जिस सोफा पे आप बैठी उसकी तांत ढीली हो गई तो 200 रुपया उसकी वो लगी कसवाई, और जिस उस पे बैठी आप तो 150 उसका बिजली का बिल एक्स्ट्रा आया, तो आपकी तनख्वाह से इस तरह से 50 रुपया आपके बचे, ये लीजिए। ये बोली जी मम्मी। उसने 50 रुपया ले लिए और पुनः अगले माह पढ़ाई शुरू कर दी। फिर वो बहुत तेजी से पढ़ाती, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि की, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, इतना कुछ मेहनत कर रही थी। और दूसरे माह हिसाब हुआ और हिसाब पूरा वही हुआ, वरन उससे कप प्लेट और टूट गया था। तो उन्होंने कहा तुम्हारा अब 1 भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कप प्लेट से हमारा पूरा सेट बिगड़ गया। तो बिजली का बिल, सोफा पे बैठाई और चाय सबके में उसका पूरा पैसा। बोली जी मम्मी। और वो तीसरे माह पढ़ाने लगी। तीसरे माह भी हिसाब वही हुआ। ये सोच रही थी कि इतनी सहन शक्ति वाली बहू अगर मुझे मिल जाए तो, क्योंकि मेरा स्वभाव बहुत खराब है, कैसे मेरा एडजस्टमेंट होगा बुढ़ापे में, तो अगर ऐसी बहू मिल जाए तो बहुत अच्छी। फिर तीसरे माह भी उसने हिसाब किया तो इसको लगा कि ये कहीं मंदबुद्धि तो नहीं, मिल कुछ नहीं रहा है, मेहनत पूरी कर रही है, लेकिन मंदबुद्धि इसलिए नहीं कि वो कंप्यूटर पर उसकी नाचती हुई उंगलियां और लैपटॉप पर थिरकती हुई उंगलियां और ट्रिग्नोमेट्री के कठिन सवाल और अलजेब्रा और मैथमेटिक्स के कठिनतम सवाल और यहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत और एल्बर्ट आइंस्टीन की बातचीत, इस तरह से पता लगता है कि मंदबुद्धि तो नहीं है और ये MCA भी कर रही है। तो वो जो मैडम बैठी थी तिनका
मैडम सोफा पे, वो नीचे चटाई पर बैठ गई और बोली, बेटा हम तुमसे एक प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारी बहू हो जाओ, और तुमने ये बताओ ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। वो बोली, ऑब्जेक्शन क्या करते, आप मम्मी से हमारी उम्र में भी बड़ी हैं, ज्ञान में भी बड़ी हैं, धन में भी बड़ी हैं, ध्यान में भी बड़ी हैं, तो हमें आपसे कैसे बहस कर सकते हैं। बोले, बस तो मेरा बेटा बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और तुम JMCA कर रही हो, इसलिए मना मत करना। बोले, हम लोगों का हैसियत तो कहीं मिलती नहीं है। बोले, हैसियत ऐसे छोड़ो, मुझे ऐसी ही बहू की तलाश थी। ये लड़की मैं तुम्हारी सुंदरता पर, तुम्हारे स्वास्थ्य पर, तुम्हारे स्वस्थ चिंतन पर, मनन पर, तुम्हारी सरलता ने मेरी कठोरता को जीत लिया है। तुम्हारी तरलता ने मेरी क्रूएलिटी को समाप्त कर दिया है। ऐसा करो बेटा, अब कहना मान जाओ और मेरा बेटा को देखो और हाँ कह दो। और दोनों की इस तरह से शादी हुई। बाद में वह शादी के बाद इतनी सरल थी कि वो सदैव उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के चरणों पर बैठती, और चरणों पर बैठकर वो हृदय पर के सिंहासन पर विराज गई और उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ताज हो गई, ताज बन के। और वो दोनों वायुयान से उड़ के और बेंगलोर पहुँचे। तो किसी ने पूछा कि क्या हुआ, तिनका मैडम जी कहाँ गई। तो वो कबीर का दोहा बोली कि उठा बबूला प्रेम का, तिनका चढ़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके के पास। धन्यवाद।